राम तहाँ प्रगट रहे भरपूर, आत्मा कमल जहाँ परम पुरुष ता जिलमिल नूर। चंद सूर मध्य भाई ता बसे राम राई, गंग यमुन के तीर। त्रिवेणी संगम जा निर्मल विमल ता निरक निरक निज नीर। आत्मा उलट जा तेज पुंज रहे ता सहज समाय, अगम निगमति जा बसे प्राणपति परसी परसी निज आय। कोमल कुसुम दल निराकार, ज्योति जलवारन पार। शून्य सरोवर जा दादू हंसा रहे ता विलसी निज सार। ब्रह्म ऋषि श्री दादू दयाल महाराज अपने परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करके और उस साक्षात्कार के लिए जिज्ञासु जनों को सचेत करते हुए और उपदेश कर रहे हैं कि हे जिज्ञासु जनों, ऐसे तो राम सर्वत्र परिपूर्ण है और परिपूर्ण व्यापक होने से हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। तो परमात्मा सब जगह सर्वव्यापी है। उसको भाव से जहां पुकारो, जिस जगह पुकारो, जिस देश में पुकारो, जिस स्थिति में पुकारो, परमात्मा व्यापक होने से उसी जगह प्रकट हो जाता है। रामता प्रकट रहे भरपूर, राम जहां तहां जिधर देखूं नैन भर तिधर सृजनहार। जहां खोजो जहां पुकारो, परमात्मा पलक माई प्रगटे सही, जे जन करे पुकार। दीन दुखी तब देकर अति आतुरती बार, वो परमात्मा पलक में ही प्रकट हो जाता है और प्रकट रूप से सर्वत्र व्यापक भी है। उसको कहीं से आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं से अलग से प्रकट होना नहीं। जहां है वहीं से वो प्रकट हो जाता परमात्मा। आत्मा कमल जहां परम पुरुष ता जिलमिल नूर है। इसलिए शुद्ध हृदय में अहंग्रह ध्यान में प्रकट रूप से भास रहा है। अहंग्रह का मतलब है कि अहंकार ना हो और अहम ब्रह्म है, ये भावना हो, ब्रह्माकार वर्ती हो। और उस भावना से हम ध्यान द्वारा उस परमात्मा को जहां पुकारें, वो आत्मा कमल हमारे आत्म स्वरूप ही है। वो परमात्मा अपने अंतःकरण में विराजमान है। परम पुरुष चेतन रूप परमात्मा अपने आत्मा में ही निवास करता है। उनका स्वरूप जिलमिल करता हुआ और ऐसा जिलमिलाट जैसा तेजो राशि है, ज्योति स्वरूप हो परमात्मा। तो हे साधुओं, वहीं अपने ईड़ा रूप चंद्र स्वर और पिंगला रूप सूर्य स्वर, कल भी बताया था आपको कि ये सूर्य स्वर है, ये चंद्र स्वर है, ये ईड़ा और ये गंगा, ये ईड़ा और ये पिंगला है, ये गंगा और ये यमुना। और तीसरा स्वर जो सुखमना चलती है, वो सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती प्रकट होती है। तो ये त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में ही जो अगर जैसे कुंभक के समय तीनों संगम होता, हम कुंभक करते हैं, प्राणायाम करते हैं, श्वास को अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। जितनी देर श्वास को अंदर रखेंगे उतनी देर वो कुंभक होता, अंत कुंभक। एक कुंभक होता बाह्य कुंभक, जिसको हम श्वास को, पूरी श्वास को बाहर निकाल देते, पेट बिल्कुल खाली कर देते। ओ भाई जी, ये कौन बातें कर रहे हैं? ओ भाई जी, सांबर वाले भाई जी, बात मत करो। एक बच्चे भी बैठा हुआ, कोई बात नहीं, बालक है, बालक भगवान, कोई बात नहीं। तो श्वास की जो गति है, इन प्राणायाम द्वारा अपने श्वासों को धीरे धीरे सम करो। श्वास अलग अलग चलते हैं, कभी ये स्वर चलता है, कभी सूर्य स्वर, कभी चंद्र स्वर चलता है। इन श्वासों को सुखमना में एक समान करो, तो धीरे धीरे ये सुखमना चलेगी, सरस्वती प्रकट होगी, गंगा यमुना यही त्रिवेणी संगम हो जाएगा। तो कुंभक, एक तो अंत कुंभक, एक बाह्य कुंभक। तो अंतर में अपने फेफड़ों में श्वास भर लेना और जितनी देर रोक सको वो अंत कुंभक होगा। और श्वास को बिल्कुल बाहर निकाल दो, अंदर श्वास रहनी नहीं चाहिए, तो वो बाह्य कुंभक होगा। तो इस प्रकार कुंभक करते करते धीरे धीरे साधक, और वहीं सुखमना नाड़ी चलने लग जाएगी, और सुखमना नाड़ी चलने लग गई तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम हो जाएगा। और ये हमारे स्वर भी एक साथ एक स्वर में हो जाएंगे। उस संगम में, उस त्रिवेणी संगम में स्नान करो,
तो हमारे इस माया मोह के सब मल विक्षेप आवरण सब हट जाएंगे, काम क्रोध आदि काल विकराल सब नष्ट हो जाएंगे। और वहां निर्मल नीर यानी निर्मल जल, जैसे कहते हैं ना कि मानसरोवर का निर्मल जल है, तो वो निर्मल जल का उसमें स्नान करो और उस निर्मल परमात्मा का अपने ज्ञान विचार नेत्रों से उसका दर्शन करो। वहीं वो परमात्मा प्रकाश रूप से सर्वव्यापक है। अंतःकरण में अपने अंदर ही वहां ज्योति चमकने लग जाएगी। आज्ञा चक्र में ज्योति स्वरूप परमात्मा का प्रकाश हो जाएगा। अनेक चंद उदय करे एक शंख सूर्य प्रकाश, एक निरंजन नाम बिन दादू नहीं उजास। तो वो निरंजन परमात्मा का प्रकाश वहीं होगा। उस प्रकाश को देखो, अनुभव करो। लेकिन ये साधना करोगे तो होगा। 2 महीने मैंने कथा सुना दी, आपने सुन ली, कुछ नहीं होगा। मैं रोज बताऊं कि आप हलवा ऐसे बनाओ, हलवा ऐसे बनाओ, लेकिन जब तक घर जाके बनाओगे नहीं तब तक हलवा बनेगा नहीं। तो जब तक साधना नहीं करोगे, सुमरन नहीं करोगे, चिंतन की धारा को बढ़ाओगे नहीं, एकाग्रता पूर्वक अपने मन इंद्रियों को एकाग्र करके और परमात्मा की तरफ सुमरन में नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए वहीं वो प्रकाश आत्म स्वरूप ब्रह्म स्थित है। और अपनी वृत्ति को अंतर्मुख करके जो हमारी वृत्तियां बाहर जा रही है उसको द्वंद्वों से रहित, द्वंद्व कौन कौन से हैं? सुख दुख हानि लाभ हर्ष शोक, ये जो काम क्रोध आदि के द्वंद्व हैं, इन दुविधाओं को, इन चिंताओं को मेटकर चिंतन में लगो और लय पूर्वक अपनी लगन परमात्मा में लगाकर उस अगम अगोचर परमात्मा जो अपनी महिमा में स्वयं विराजमान है और जो हमारे प्राणों को चलाने वाला परमात्मा स्फूर्ति देने वाला है, वो चैतन्य ब्रह्म अपने अंदर में ही विराजमान है, उसी का प्रकाश होगा। और फिर तुम्हारी वृत्ति ऐसी हो जाए कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं, फिर भेद नहीं रहेगा, अभेद हो जाओगे। भेद तो कहां रहता है कि जब कोई दूसरा होता है। जब परमात्मा में नदी नाला सारा पानी नदी में जाकर समुद्र में मिल जाता तो फिर नदी नाला नाम नहीं रहता, फिर तो एक समुद्र ही हो जाता है। उसी प्रकार ये जीव जब उस ब्रह्म में मिल जाता है, परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, तो उसी का रूप हो जाता है, फिर अलग नाम नहीं रहेगा। जब मेरा पता था तब तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता लगा तो मेरा पता साफ, यानी वो मेरा नाम रूप सब खत्म, एक परमात्मा ही रह जाए। ऐसी अहम ब्रह्मास्मि, फिर तो ऐसी वृत्ति हो जाए कि मैं खुद ही ब्रह्म हूं, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है, निज स्वरूप में, और आप मिल जाओगे। कोमल कुसुम दल शुद्ध हृदय कमल में अपना अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। अगर जैसे अपना चेहरा देखना चाहते तो दर्पण साफ होना चाहिए। अगर उस पर मैल जमी हुई है, धूल जमी हुई है, काई आई हुई है, तो हमारा चेहरा नहीं दिखेगा। इसलिए अपना प्रतिबिंब देखने के लिए अपना स्वरूप जो आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप अपना, अपन ब्रह्म के अंश हैं, उस स्वरूप को देखने के लिए अपना अंतःकरण मन रूपी दर्पण है, ये साफ होना चाहिए। जब भी तो लोग कहते हैं कि तोरा मन दर्पण कहलाए, तो ये अपना मन रूपी दर्पण अंतःकरण दर्शन दे क्या चाहिए, तो दर्पण माजत रहिए। अगर दर्शन करना हो तो दर्पण को साफ करते रहो। और ये मन रूपी दर्पण साफ कहाँ होता है? ये सत्संग में। इस सत्संग रूपी दरिया में नहाने से, इस काया रूपी कपड़े को सदगुरु धोबी बनकर इस सत्संग में रोज धोते हैं। सत्संग में ये मन धुलता है, इस मन के विकार नष्ट होते हैं और ये पवित्र होकर शुद्ध ब्रह्म को ये हंस बन जाता। फिर तो मानसरोवर का हंस, ये राम नाम के मोती चुकर, और उसी पर निर्मल मानसरोवर में उसी परमात्मा में अपनी वृत्ति लगाकर उस ब्रह्म सरोवर में साक्षात्कार करते हुए ओतप्रोत होकर और वहीं रात दिन आनंद का उपभोग करता है।